ओके, तो आज हमारे साथ है हर्ष उत्तम, कानपुर से ही हैं। DMIT टेस्ट एंड काउंसलिंग के लिए हमारे पास आए थे और जस्ट काउंसलिंग फिनिश हुई है। तो चलिए हम जानना चाहेंगे हर्ष आपसे कि कैसा रहा ये सेशन और क्या आपको महसूस हुआ। सर, जैसा कि DMIT टेस्ट आपकी ओवरऑल एक मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल वीकनेस, एक ओवरऑल मेंटल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस में बेहतर हैं, किस में नहीं बेहतर है। तो ऑब्वियसली मुझे अपने बारे में जानने का मौका मिला। जिन चीज़ों में ऑलरेडी मैं अच्छा करता था, इस रिपोर्ट में देखकर श्योर हो पाया कि रिपोर्ट भी बिल्कुल अच्छी है और मैं वास्तव में उन चीज़ों में अच्छा हूँ और ऑब्वियसली बेटर कर पाऊँगा आगे उन फील्ड में। और जहाँ बैलेंस करने की बात आती है लाइफ में खुद को, तो इस रिपोर्ट के थ्रू मुझे जानने को मिला कि मेरे क्या नेचुरल वीक पॉइंट्स हैं जिन पर मैं काम करके उनको भी स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो ये वो जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे जो मेरे अंदर लैक कर रहे थे, उनको मैं अब आपकी हेल्प से, जो आपने सजेशंस दिए, उनकी हेल्प से उनको फॉलो करके उनको शायद बेहतर कर पाऊंगा। तो एक मैं बैलेंस इंसान बन पाऊंगा और शायद और अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा अपनी लाइफ में अपने काम को। एंड स्पीकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, करियर की अगर बात करें जी, तो कुछ पहले डाउट्स रहे होंगे मन में और इस काउंसलिंग के बाद कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जी जी। तो अगर करियर की बात करें तो पहले क्या माइंड में चल रहा था और बाद में अब क्या श्योरिटी मिली है, ये जरा हम लोग जानना चाहेंगे। सर, जैसे मैं अगर अपने पर्सनल केस में लूँ तो मैं टीचिंग के लिए अभी अप्रोच कर रहा हूँ और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मुझे जानने को मिला कि मेरे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ऑब्वियसली मेरे पास एक टीचिंग करियर ऑप्शन रिपोर्ट के थ्रू भी मेरे लिए सजेस्ट होकर आया बाहर। तो आई विल थैंक फॉर इट कि आपने जो भी रिपोर्ट के थ्रू मुझे दिखाया, उससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं जिस फील्ड के लिए अभी अप्रोच कर रहा हूँ उसमें और बेहतर करूँगा। तो मैं अपनी कोशिश में जो अभी कर रहा हूँ उसके साथ साथ जो फ्यूचर में बनूंगा उसमें भी अच्छा रिजल्ट दूंगा और बेसिकली गुड एंजॉय करूंगा, अपने आप को एंजॉय करूंगा उस फील्ड में ले जा करके। राइट। और इसके अलावा जो और एक मेरे पास ऑप्शन बी जो मैं तैयार कर सकता हूँ अपने लिए, तो ऑप्शन बी की लिस्ट में मैं किन किन प्रोफेशंस को रख सकता हूँ, उसका भी मुझे एक आइडिया लगा है। ग्रेट। बिल्कुल गुड फिट होना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जगह पर हैं, आप सही रास्ते पर हैं। सो अभी हर्ष, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि DMIT टेस्ट कितना एप्लीकेबल है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो अभी आप एक स्मार्ट किड हैं, स्मार्ट पर्सन है, DMIT काउंसलिंग, आपको अपने बारे में सब कुछ पता है। अपने जैसे और यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टेस्ट के बारे में, इस काउंसलिंग के बारे में? सर, यूथ को तो मैं ये कहना चाहूँगा, खासकर टीनेजर्स को स्पेशली, कि ये टेस्ट बहुत नॉर्मल से प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट होता है। जस्ट आपको अपने फिंगरप्रिंट्स केवल देने हैं और उसके बिहाफ पे आप अपने कैरियर को डिजाइन करने के लिए अपने पाथवे को जान सकते हैं, है ना। सो मैं स्पेशली स्कूल गाइड से कहना चाहूँगा कि वो ये टेस्ट जरूर करवाएं, जिससे कि उनको ये बात मालूम चल पाएगी कि उनके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और जिस करियर में भविष्य में जाना चाहते हैं वो उनके लिए कितने सुटेबल हो सकते हैं। या अगर जो जनरली होता है ये 12th के बाद बच्चा कंफ्यूजन में होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए ऑप्शंस हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये बच्चों के कंफ्यूजन को दूर कर सकता है। टाइम और एनर्जी एफर्ट्स को कंज्यूम करके एक बेहतर डायरेक्शन दे सकता रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है, तो ये चीजें लाइफ में कहीं ना कहीं आगे जाके काउंट होती हैं। सो बिल्कुल राइटली वेल सेड और थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू सर, आल्सो यू गिव मी अ चांस। कभी भी कोई आपको फ्यूचर में भी कभी हेल्प की जरूरत हो, वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, एनी टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग हो गई तो सब कुछ फिनिश हो गया। ठीक है, एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।